आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। डोंबिवली में सोशल मीडिया पर खुद को रील स्टार बताकर पहचान बनाने वाला कुख्यात सुरेंद्र पाटिल एक बार फिर पुलिस के शिकंजे में आ गया है। बलात्कार के मामले से बाहर आने की कुछ ही समय बाद उसकी दोबारा गिरफ्तारी ने इलाके में सनसनी फैला दी है। अपराध शाखा और मानपाड़ा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को गिरफ्तार किया गया। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसके ठिकाने पर छापा मारा, जहां से 7 पिस्तौल, 370 जिंदा कारतूस, एक तलवार और चॉपर समेत भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए। तलाशी के दौरान सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि आरोपी ने हथियारों को चप्पलों के स्टैंड में बनाए गए एक गुप्त कप्पे में बेहद चालाकी से छुपा कर रखा था। बाहर से यह सामान्य स्टैंड दिख रहा था, लेकिन अंदर घातक हथियारों का जखीरा मिला, जिससे पुलिस भी हैरान रह गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि इतने बड़े पैमाने पर हथियार आरोपी तक कैसे पहुंचे और इसके पीछे कोई बड़ा आपराधिक नेटवर्क तो नहीं है। गुन्हे शाखा घटक 3चे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सर्जेराव पाटील यांना गोपनीय माहिती मिळाली होती की सुरेंद्र पाटील राहणार डोंबिवली कल्याण याच्याकडे बेकायदेशीर हत्यारे अग्निशस्त्र आहेत। त्या अनुषंगाने घटक 3चे पोलीस निरीक्षक अजित शिंदे आणि त्यांच्या टीमने एसीपी शेखर बागडे यांच्या परीक्षणामध्ये कारवाई आयोजित केली। त्यामध्ये सुरेंद्र पाटील याच्याकडे एकूण 3 देशी बनावटीचे पिस्टल, एक सिक्सर रिव्हॉल्वर, 7 गावठी कट्टे, एक रिकामी मॅगझीन, 2 एअरगन आणि 405 जिवंत काडतुसे, त्याचबरोबर 167 छरे आणि लोखंडी तलवारी, सुरा, चाकू आणि इतर साहित्य, त्याचबरोबर 3,52,000च्या नकली नोटा असा एकूण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलेला आहे। या तपासामध्ये सुरेंद्र पाटील यांनी सदरचे हत्यारे किंवा अग्निशस्त्र वेपन कशासाठी आणले होते, त्याचा तो काय वापर करणार होता, या अनुषंगाने गुन्हे शाखा घटक 3चे पथक अधिक तपास करत आहे। सुरेंद्र पाटील याची आजपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड आहे। कुठला घेतलेले आणि कशा प्रकारे हे शस्त्र करायचं काय नेमकं? ही जी शस्त्र आहेत त्यानं कुठून खरेदी केली आणि त्याचा काय वापर करणार होता त्याची तपास अजून सुरू आहे। त्याची आजपर्यंत पोलीस कोठडी रिमांड आहे। त्याचा मान्य न्यायालयाला विनंती करून अजून पोलीस कोठडी रिमांड वाढवून घेऊन त्या अनुषंगाने पुढील तपास आम्ही करणार आहोत। हत्यारं वगैरे सगळी ठेवलेली जागा ती कशा प्रकारे ठेवली तो तपासाचा भाग आहे। त्यामध्ये जी कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, पंचनामा वगैरे करून आणि शस्त्र जप्त केली।